जैसा कि हमारे पास पिछले कई हमारी वीडियोस में कमेंट्स आ रहे थे या फिर जो स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे कि हम उज़्बेकिस्तान एमबीबीएस के बारे में बात करें कि जो इंडियन स्टूडेंट्स करना चाहते हैं एमबीबीएस वो उज़्बेकिस्तान ही क्यों जाएं। वैसे और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो उज़्बेकिस्तान के लिए हमने सोचा किसी एक्सपर्ट को हम साथ में लेकर आएं। तो रविंदर जी हमारे साथ हैं जो कि आपको डिटेल में बताएंगे। अभी खुद वो उज़्बेकिस्तान में ही हैं और कुछ कॉलेजेस में डील करते हैं वहाँ पर और एक्सक्लूसिवली भी काम करते हैं। तो रविंदर जी बताएंगे आपको कि उज़्बेकिस्तान ही क्यों। रविंदर जी बताइए कि क्यों सिर्फ उज़्बेकिस्तान ही इतना ज़्यादा फेमस क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स के बीच में एमबीबीएस करने के लिए। सर जी, सबसे पहले तो नमस्कार वीरेंद्र जी, नमस्कार सर। आपने एक मौका दिया दोबारा। अगर जी आपको सर जी, याद हो तो शायद पहले भी हमने हमने आज कुछ से वीडियोस किए हैं शूट। 3-4 साल पहले एक वीडियो बनाई थी। उस जी टाइम जी जी उज़्बेकिस्तान जी। को शायद इंडिया में कोई लोग जानते भी नहीं थे। हाँ, तब जी भी जी आपका यही सवाल था कि उज़्बेकिस्तान ही क्यों? जी वो जी। इसलिए था कि क्यों इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और बिल्कुल आज आप इसलिए पूछ रहे हैं कि उज़्बेकिस्तान बच्चे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल इस टाइम सर, बहुत उज़्बेकिस्तान डिमांड पूरे है। इंडिया में पॉपुलर हो गया। तो मैं बस उसी से स्टार्ट करता हूँ। जी सर देखिए, हमारे पास अभी जो उज़्बेकिस्तान में स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसके लिए कई रीज़न्स हैं। अब पहले सबसे पहले हम ये लेके चलते हैं कि उज़्बेकिस्तान में आज की डेट में जो स्टूडेंट की सबसे पहली रिक्वायरमेंट हम्म। होती है, वो रिक्वायरमेंट ये है कि हमारी जो एजुकेशन है उसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा हो। जी सबसे सबसे बिल्कुल। इंपॉर्टेंट चीज हमारी ये रहती है कि बच्चा हम्म। जो है उसको हॉस्पिटल का एक्सपोजर मिले। जी तो अब हमने जो पहले हम लोग काम कर रहे थे, जहाँ हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे थे, वहां पर मैक्सिमम केसेस हम ये देखते थे कि 4th ईयर 5th ईयर के जो स्टूडेंट्स थे, इन बच्चों को बीपी चेक करना भी नहीं आ रहा था, इंजेक्शन लगाना भी नहीं आ रहा था, और हमें खुद लगता था कि हमने जो है ये बच्चे जहाँ पे जा रहे हैं वो किस तरह से अच्छी एजुकेशन अपनी ले बिल्कुल। सकेंगे। जी। लेकिन उज़्बेकिस्तान की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि यहाँ पर बड़ी-बड़ी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम्म इनके अपने-अपने खुद के बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ हम्म। पर अच्छा मरीजों का जो है फुटफॉल रहता है, काफ़ी जी संख्या में मरीज आते हैं, तो बच्चे यहाँ पर इनको प्रैक्टिकल एक्सपोज़र बड़ा अच्छा मिलता है। मतलब फर्स्ट ईयर से ही स्टूडेंट जो है उनको हॉस्पिटल में जाने का मौका मिलता है, ओपीडी हम्म देखने का मौका मिलता है। हम्म। जो सब्जेक्ट्स उनको क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं, वही सब्जेक्ट जो लेकर के बच्चे हॉस्पिटल्स में अपना एक्सपीरियंस करते हैं। जी। और 4th 5th ईयर के बच्चों को मौका मिलता है इवन सर्जरी में जाने का, हम्म। डॉक्टर को असिस्ट करने का, वहां पे खड़े होकर सर्जरी सर्जरी करने के नहीं देते हैं, लेकिन जी उनको वहां पे सर्जरी विटनेस करने का मौका मिलता है, जो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, बहुत सारे कंट्रीज जहाँ पे ये चीजें नहीं मिलती। तो सबसे पहले जो हमारे को यहाँ बेनिफिट, सबसे एडवांटेज चीज जो लगी वो ये थी कि यहाँ का प्रैक्टिकल एक्सपोजर। जी। तो उज़्बेकिस्तान की तो सबसे अच्छी चीज थी। उसके बाद दूसरा हम ये देखते हैं कि एक इंडिया से बहुत नजदीक डेस्टिनेशन है। हम्म अगर बच्चों को जाना हो तो दिल्ली से सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट की फ्लाइट है ताशकंद। हम्म। तो ताशकंद आता है, ताशकंद के आने जाने के बाद यहाँ पर जितने भी अलग अलग इंस्टीट्यूट है वो बड़े अच्छे रोड से कनेक्टेड हैं। हम्म। और 2.5 घंटे में अगर बच्चा पहुंचे, तो हमारे पास बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि हमारे जो इंडियन जो दिल्ली के जो एनसीआर के जो लोग हैं, जैसे ग्रेटर नोएडा से किसी बच्चे ने जाना है या मेरठ गाजियाबाद से किसी बच्चे ने जी। जाना है, वो पेरेंट बच्चे को फ्लाइट में बिठा के घर भी नहीं पहुंचे होते और बच्चा ताशकंद जाके फोन करता है मैं जी पहुंच जी गया। जी जी जी, और काफी इतना इतना डिस्टेंस, कुछ नजदीक है। कुछ जगहों के हाँ डिस्टेंस काफी दूर है अपने दिल्ली से। जी हाँ, बहुत बहुत दूर पड़ जाता है। उसके बाद में मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर बड़ी कंपेरेबल टू इंडियन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी यहाँ पर ठीक है, लोग बड़े फ्रेंडली हैं, बच्चे यहाँ पर आते हैं तो इंडियंस को बड़ा वेलकम करते हैं, जनरली क्योंकि रविंदर अनदर जी आपसे कंट्री है चाहूंगा पूछना मैं कि वहां पर जो पॉपुलेशन है वो मेजरली किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं। जी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मेजरली जो है यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करती जी है, लेकिन ये कंट्री सेकुलर है और यहाँ पर ऑर्थोडॉक्सिज्म नहीं है, जिसको हम जी रूढ़िवाद बोलते हैं, जी 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 वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जी आप देखिए कि जो यहाँ पर जो बुर्का है, दाढ़ी है, इसके लिए भी जैसे भी बच्चे यहाँ पर हमारे यहाँ पर आते हैं तो उनको ये बोला जाता है कि आपको अगर अपने रिलीजियस रिचुअल्स फॉलो करने हैं तो वो अपने हॉस्टल के रूम में करेंगे। हम्म। अपने पर्सनल, ये आपका ये पर्सनल मैटर है, यहाँ पर आप एजुकेशन के लिए आए, एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। और जी। इवन यहाँ पर जो हमारी जो लोकल पॉपुलेशन है वो भी बिल्कुल सेक्युलर तरीके से बिहेव करती है, वो रिलीजियसली ऑर्थोडॉक्स बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो जितने भी बच्चे एक सवाल हमारे पास आया था स्टूडेंट का, जिसने ये बोला कि बाकी और भी बहुत सारी कंट्रीज के जो विंडोज थे वो ओपन हो गए थे एमबीबीएस करने के लिए, बट सबसे लेट शुरू हुआ उज़्बेकिस्तान, ऐसा क्यों। मतलब इन इन टर्म्स के उज्बेकिस्तान ने इंडिया से बच्चे लेने बहुत बाद में शुरू किए। जी 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 एग्जैक्टली। हाँ जी, हाँ, इसका एक्चुअली क्या था, जब ये उज़्बेकिस्तान पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, जी और उस टाइम पे उसको हम रशिया बोला करते थे, यूएसएसआर बोलते थे, तो इंडिया जी से बहुत सारे जो इंडिया का और रशिया के उस टाइम बड़े अच्छे रिलेशंस थे। जी तो बहुत सारे डॉक्टर से इंडिया से गवर्नमेंट की तरफ से आते थे यहाँ पर ताशकंद मेडिकल एकेडमी में पढ़ने के लिए, वो यहाँ पर रशियन मीडियम में पढ़ते थे, वहाँ पे अपनी हम्म। एजुकेशन लेते थे, और उसके बाद में जो है इंडिया में आके वो लोग अब प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मैं काफी लोगों से मिला हूँ। लेकिन जी। जब ये डिसइंटीग्रेट हुआ यूएसएसआर, तो हम्म। उसके बाद ये कंट्री इंडिपेंडेंट हो गए, तो उसके बाद एक इस प्रोसेस को स्टॉप लग गया, और 92 के बाद से यहाँ पर इंडिया से स्टूडेंट आने बंद हो गए। जी और उसके बाद फिर इन्होंने कंट्री में ये रखा कि ये अपने लोकल स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे या रशिया या आसपास की जो कंट्रीज हैं हम्म, रशियन मीडियम में उनको पढ़ाते थे। लेकिन फिर 2018 में हमारे जो उस टाइम पर होम मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह जी का विजिट हुआ, बहुत तरह के इनके एमओयू साइन हुए। उसमें से हम्म, एक बहुत इंपॉर्टेंट एमओयू जो था हमारे पर्पस के लिए वो मेडिकल एजुकेशन एंड ज्वाइंट रिसर्च का था। जी। तो उसके लिए फिर यहाँ पर जो है वो कार्रवाई शुरू हुई और धीरे धीरे इनकी यूनिवर्सिटीज ने इंडियंस को इन्वाइट करना शुरू किया। तो 2019 से हम्म, इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पर आना शुरू हुए हैं। ओके, मतलब इसके 19 जो में जो पहला बैच स्टार्ट हुआ वहां पर। हाँ, 2019 से जो है यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट आने शुरू हुए थे और इस टाइम हम्म, तो आज ये देखिए करीबन मेरे ख्याल से 6 या 7 हजार बच्चे इंडिया से यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं जो है एमबीबीएस के एजुकेशन अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। अभी कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर उज्बेकिस्तान में कितने मेडिकल कॉलेजेस होंगे जहां पर स्टूडेंट जाके एडमिशन ले सकते हैं? सर अगर हम वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल की साइट पर जाएं तो धीरे धीरे मैं ये देख रहा हूँ कि एडिशन होता चला जा रहा है। ओके। और रीजन ये है कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी अपना एक्रेडिटेशन करवा रहे हैं। जी जी। तो आज मेरे ख्याल से यहाँ 15 यूनिवर्सिटीज होगी जो कि इंडियन स्टूडेंट्स को इन्वाइट कर रही हैं। हम्म, लेकिन मेजरली जो यहाँ की जो गवर्नमेंट में यूनिवर्सिटीज हैं वो 5 या 6 बड़ी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं कोई जहाँ पर यूनिवर्सिटीज के इंडियन नाम बच्चे बताएं मोस्टली कुछ। हाँ जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है जो कि यहाँ पे इंडियन बच्चे आके प्रेफर करते हैं पढ़ना। बाकी अगर कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे दूसरी यूनिवर्सिटी में भी जा रहे हैं जहाँ पे उनके हम्म, पुराने साथी पढ़ रहे हैं वहाँ जा सकते हैं। लेकिन मोस्टली यहाँ पे 4-5 मेजर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जहाँ पर बच्चे प्रेफर करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम जो आप बताना चाहें। देखिए मेजरली यहाँ पर ताशकल मेडिकल एकेडमी है जो सबसे जी बड़ी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल एशिया की सबसे पुरानी जी यूनिवर्सिटी है। 1919 में स्टार्ट हुई थी, इसको 100 साल से ज्यादा हो गए हैं डॉक्टर बनाते हुए। जी जी। और इसके बाद समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो 1930 में स्टार्ट हुई थी, इसको भी 90-95 साल हो गए डॉक्टर बनाते हुए। जी ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये दोनों यूनिवर्सिटीज अपने आप में अगर हम ये देखें तो इंडिया के बड़े से बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट को जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। जी समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उसके पास जो है 2275 बेड के हॉस्पिटल है। जी। और हमारी ताशकंद मेडिकल एकेडमी है, यहाँ पर 3000 से ज्यादा बेड के हॉस्पिटल्स हैं। इसके बाद बुखारा की यूनिवर्सिटी है, बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट है और जी आंधीजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट है। ये सारी जो ये 4-5 ये मेजर यूनिवर्सिटीज है, गवर्नमेंट की बड़ी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पर इंडियन बच्चे आकर एडमिशन ले रहे हैं। उसके बाद फिर ताशकंद मेडिकल एकेडमी की ब्रांचेज है जहाँ पर बच्चे जा रहे हैं और जी। यूनिवर्सिटी। जनरली देखा जाए तो वैसे ही हर साल मतलब कितनी टोटल सीट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स वहां पर आ रहे हैं हर साल? ऑन एन एवरेज हर यूनिवर्सिटी में आप ये लेकर चलिए कि जो 500 स्टूडेंट्स का इनटेक हमने जी ऑब्जर्व किया है, जो उसको एक रीजनेबली फेयर इनटेक कहते हैं। और अगर हम ये देखें कि 6 या 7 एक्टिव यूनिवर्सिटीज हैं तो आप लगा लीजिए कि 2.5 से 3 हजार बच्चे जो है हर साल मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडिया से यहाँ पर आना आएंगे। अगर किसी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है वहां पर किसी भी मेडिकल कॉलेज में, किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो उसका इजी प्रोसेस क्या है, मतलब एडमिशन अपने आप को एनरोल कराने के लिए? देखिए यहाँ पर मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एडमिशन कर रही हैं। जी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला ही, मुझे क्लैरिफाई भी करना था। तो ये जी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो उन्होंने क्या किया है कि अपने कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंट किए हैं। वो हम्म कॉन्ट्रैक्टर का मतलब है कि दे आर बिकमिंग ए ब्रिज। वो एक ब्रिज है यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट के बीच में। वो यूनिवर्सिटी के बारे में इंडिया में अपनी मार्केटिंग करते हैं, सेमिनार्स जी करते हैं, जी उसको पॉपुलराइज करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं और उसके बेस पे बच्चे अपना डिसीजन लेते हैं। तो जी सबसे पहले बच्चों को ये देखना है कि वो पहले यूनिवर्सिटी जो भी वो चूज कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में कौन है कॉन्ट्रैक्टर जो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा रहा है। जी। अब बहुत से केस में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इंडिया में मौजूद नहीं होता है, वो यहाँ उज्बेकिस्तान में है क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर ज्यादा है। तो इंडिया में उसके एसोसिएट्स होते हैं, उसके पार्टनर्स जी होते हैं, उसकी ब्रांचेस होती हैं। तो जी। अपने वो पहले यूनिवर्सिटी में चेक करें कौन वहां पर उसका जो है ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है तो या वो फिर वेबसाइट पर मेंशन होती है ये चीजें? हाँ, वेबसाइट पे मोस्टली मेंशन होता है। नहीं तो आप डीन ऑफिस या इंटरनेशनल ऑफिस में मेल करके पता कर सकते हैं कि भाई आपके जो है फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स कौन से हैं, वो उनको डिटेल दे देंगे। उसके बाद उन कॉन्ट्रैक्टर्स की अवेलेबिलिटी इंडिया में है तो ठीक, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उनके, क्योंकि देखिए इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, जैसे हम जी दिल्ली से हैं तो हम भी हर जगह पे नहीं जा सकते। तो हमारे हर जगह पर एसोसिएट्स होते हैं, तो उनके जो भी ऑथराइज एसोसिएट्स हैं, पार्टनर्स हैं, आप उनके साथ जुड़ के अपना अच्छा एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन फिर भी बड़े दुख की बात है कि बच्चे फिर भी जो है वो गलत हाथों में पढ़ के नुकसान करा लेते हैं। बच्चों को मैं यही हिदायत दूंगा कि वो जो मैंने अभी बताया उस रूट को फॉलो करेंगे तो उनका प्रॉपर एडमिशन। मतलब उन्हें देखना है कॉन्ट्रैक्टर कौन है, उसके पास अगर एडमिशन पहुंच रहा है। अच्छा, इसमें उसे कैंडिडेट को तो पता नहीं चलेगा कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कोई और तरीका या फिर कोई मिनिमम फीस दे के कैंडिडेट पहले अपना कोई एडमिशन लेटर ले ले, कुछ ऐसी कोई एक प्रूफ ले ले, उसको वेरीफाई करवा ले? क्योंकि उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढना। देखिए अभी सबसे पहले जिस भी यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, सभी यूनिवर्सिटीज ने अपने वेबसाइट पे जो है कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम मेंशन किए हुए हैं मोस्टली। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, अभी हाल ही की बात है, अब जनवरी में
एम्बेसी ऑफ इंडिया ने भी एक एडवाइजरी जारी की है जो कि उसकी वेबसाइट पर है। वहां पर भी उन्होंने सभी यूनिवर्सिटीज के ऑथराइज कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम डाले हैं। जी अगर आप तो ये एक बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो जाती है, तो जी बच्चा जी वहां जी चला जाए। उसको अगर जो है किसी भी यूनिवर्सिटी जाए, बुखारा है, अलीजान है, समरकंद है, ताशकंद है, किसी भी यूनिवर्सिटी में उसको जाना है तो वहां पर उसको क्लिक करें। वहां पे जाने के बाद और बहुत सारी एडमिशन का यूनिवर्सिटी और प्रोसेस क्या रहता है एडमिशन का? सबसे पहले बच्चा अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करता है। ठीक उसके है डॉक्यूमेंट जो भी उनके कंसल्टेंट हैं वो यूनिवर्सिटी में सबमिट करते हैं। ठीक अगर वो है डॉक्यूमेंट्स ओके हैं तो बच्चे को एडमिशन लेटर मिलता है। बस इसमें एक ताशकंद मेडिकल एकेडमी है जो पहले इंटरव्यू लेती है, उसके बाद एडमिशन लेटर देती है। तो ठीक है उसके बच्चे को जब एडमिशन लेटर मिल जाता है तो एडमिशन लेटर मिलने के बाद बच्चा अपना कुछ एक एडवांस पेमेंट करता है, चाहे वो ऑथराइज कॉन्ट्रैक्टर को करे, चाहे यूनिवर्सिटी के अकाउंट में करे। उसके बाद उसकी वीजा प्रोसेस चालू हो जाती है। वीजा का एक टेलेक्स आता है, वो टेलेक्स के बाद में उसका वीजा लगता है और उसके बाद वो बच्चा अपना टिकट लेके अपनी अपनी अप्लाई करने से पहले अपनी या तो पूरी पेमेंट यूनिवर्सिटी को ऑथराइज कॉन्ट्रैक्टर को करता है, या फिर यहाँ आने के बाद में जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहा है वहां पे जाके अपने ऑथराइज यूनिवर्सिटी को। वैसे बेटर ये रहेगा कि वहां पर आके स्टूडेंट पेमेंट करे, कॉलेज को ज्यादा उसके लिए सेफ्टी पॉइंट रहेगा। और वैसे तो जैसा आपने कॉलेज में बताया आए, कि हाँ, जी और अपनी रिसीट ले जो पेमेंट वो कर रहा है वहां पर। क्योंकि देखिए सारी पेमेंट जो है मैं आपको बताता हूँ, सारी पेमेंट जो है वो कॉलेज को भी बिलोंग नहीं करती है। अगर सपोज करो किसी स्टूडेंट के पास फॉर एग्जांपल जी $5,000 का पैकेज है, तो उसमें 3,000-3,500 की फीस है, उसमें $500-600 का हॉस्टल होता है, फिर खाने का भी खर्चा होता है, जी रजिस्ट्रेशन होता है, तो बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो उसको कॉन्ट्रैक्टर को जाके कैश देने होते हैं। जी तो जो वो चाहे तो जो क्योंकि जो ऑथराइज कॉन्ट्रैक्टर जितने भी यहाँ पर हैं उनको मोस्टली एक ऑथराइजेशन मिला हुआ है, फीस कलेक्ट करके यूनिवर्सिटी में जमा करा सकते हैं। तो ऑथराइज कॉन्ट्रैक्टर को पे कर दें, उनसे बात करें सर मेरे को यूनिवर्सिटी में देना है, वो यूनिवर्सिटी में जमा कर दें। जी और बैलेंस जो भी पैसा उसका रजिस्ट्रेशन का, हॉस्टल का, मेस का या कॉन्ट्रैक्टर फीस भी एक चार्ज करते हैं वो, तो वो जी जो कुछ है वो अपने कॉन्ट्रैक्टर को कैश देते हैं। ताशकंद में जैसे मैंने सुना बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अलग अलग कंट्री, जैसे मैं किर्गिस्तान की बात करूं, किर्गिस्तान बहुत ज़्यादा फेमस है लोगों के बीच में। पहले यूक्रेन था, यूक्रेन का एक अलग कुछ रीजंस हो गए कि अब एडमिशन वहाँ नहीं हो रहे हैं। किर्गिस्तान से कहाँ अलग करता है अपने आप को उज्बेकिस्तान? किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान में सर देखिए जो मैंने देखा है, किर्गिस्तान में मुझे एक या दो ही यूनिवर्सिटी ऐसी लगी हैं जो हम कंपेयर कर सकते हैं। मैं साफ जी साफ बताता हूँ, किर्गिस्तान मेडिकल एकेडमी को हमने ऑब्जर्व किया बहुत क्लोजली, जहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चे जहाँ पर एक बार एजुकेशन जाता है तो हमें कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई। वो एक अच्छे सिस्टम से उनको पढ़ाते हैं। तो वो भी पुरानी यूनिवर्सिटी है, 1935 में स्टार्ट हुई थी, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है। तो ऐसी और बच्चों का एक्सपोजर मिलता है। लेकिन किर्गिस्तान और यहाँ में जो मैंने देखा, बाकी जहाँ पर भी हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे या दूसरे स्टूडेंट्स से मैंने बात करी, और बहुत जी सारे बच्चे किर्गिस्तान से ट्रांसफर लेकर के भी हमारे पास में आए हुए हैं। उनका मेन जो शिकायत है वो यही है कि हमको जो है प्रैक्टिकल एक्सपोजर हॉस्पिटल का नहीं मिलता है। अच्छा तो एक तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर का इश्यू हमारे बहुत बहुत जबरदस्त है कि हमें बच्चे जो है हॉस्पिटल में जाके वो नहीं ले पाते हैं। दूसरा ये जो मैं एक पर्सनल लेवल पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ एज अ कंसल्टेंट, कि क्योंकि किर्गिस्तान को इंडिया से बच्चे जाते हुए 15 से 20 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। जी काफ़ी थोड़ा लंबा टाइम हो चुका सिस्टम, है। हाँ, थोड़ा सिस्टम के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। बच्चे जो एग्जाम में फेल हो रहे हैं, तो उन एग्जाम्स को पास करने के उनके पास में कुछ शॉर्टकट्स हैं। वो सारी चीजें बताने वाली नहीं है, लेकिन वो सब चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है मेडिकल एजुकेशन के लिए। क्या उज्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में अगर बच्चा एक बार फेल होता है उसको एक चांस मिलता है। दूसरी बार अगर वो नहीं कर पाता, जिन यूनिवर्सिटी में हम काम कर रहे हैं उनका मैं बता रहा हूँ, जी दूसरी बार अगर बच्चा वहां पर फेल होता है तो उसको फिर उस सेमेस्टर बैक करते हैं। उसको अच्छा आगे वो नहीं करते हैं, तो उसका आगे कोई नहीं बढ़, shortcut, सेमेस्टर बैक कर देंगे उसको। हाँ, तो कोई जी जी शॉर्टकट नहीं। जैसे हमारे इंडिया में हम अपने आपने एग्जाम दिया, आप उसमें अगर रह गए तो उसका कंपार्टमेंट आ गई, आपने उसको दे दिया दोबारा, आप पास हो गए तो बिल्कुल आप बिल्कुल। प्रमोट हो गए, अगर नहीं प्रमोट जी हुए तो आप उसको दोबारा रिपीट करना। मतलब एजुकेशन के मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट है उज्बेकिस्तान, हाँ, अच्छी तो एजुकेशन यहाँ देना पर चाहता है। हाँ, यहाँ पर क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है हम लोगों को कि भाई एजुकेशनल एक्टिविटीज में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। बच्चे को क्या पढ़ाना है वो हम जानते हैं, हम पढ़ाएंगे। आप उनका हॉस्टल देखिए, मेस देखिए, एडमिशन देखिए, डॉक्यूमेंट देखिए, वीजा देखिए, रजिस्ट्रेशन देखिए, सेफ्टी सिक्योरिटी देखिए, बच्चे की बाकी जी सारी चीजों का आप ध्यान रखिए। हमें बताया आप, हाँ ठीक है, ये जरूर है कि एनएमसी नॉर्म्स फॉलो करने, हमें बताइए इंडिया में रूल चेंज हुआ है तो बताएं। जी दूसरे कंट्रीज भी हैं, जैसे यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज के बच्चे भी आते हैं तो वहाँ पे भी रूल चेंज होते हैं, तो वो भी हम जाके बताते हैं कि सर ये रूल चेंज हुआ तो क्या कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा। उतने तक जी तो ठीक है, लेकिन अब आप ये बोले कि सर उसके एजुकेशनल प्रोसेस के अंदर इंटरफेरेंस में ये लोग बिल्कुल फेल हो गए। जी। तो अभी हमने जो बात की रविंदर जी से, हमने बात की क्यों उज्बेकिस्तान में आपको एडमिशन लेना चाहिए। हालांकि हम और भी वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें हम बताएंगे फीस के बारे में कि क्या फीस है, किस किस कॉलेज में कितनी फीस है, कितनी फीस आप पे करेंगे, एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या है, और भी हम बात करेंगे आगे आगे रविंदर जी से अपनी इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि अगर सारी बातें हम एक वीडियो में लेकर आते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और पूरी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचती है। तो रविंदर जी और कुछ लास्ट में कुछ बोलना चाहें इसमें उज्बेकिस्तान के बारे में आप? जी, मैं सबसे पहले तो बच्चों को यही बताना चाहूंगा कि जो एजुकेशनल सिस्टम है यहाँ का, जो मेरी बात उसने पूरी नहीं हो पाई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि आपने बोला उज्बेकिस्तान में क्यों आना चाहिए, वो ये जी जी कि जी उज्बेकिस्तान नेशनल मेडिकल कमीशन की जो नई गाइडलाइंस आई है 2021 में, जी 8 नवंबर 2021 को,
100% फुलफिल करता है, चाहे वो उसकी ड्यूरेशन हो, चाहे वो उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो, चाहे फिर उसका एलिजिबिलिटी टू प्रैक्टिस इन उज़्बेकिस्तान, जिसको हम लाइसेंसिएट रेगुलेशंस बोलते हैं, उन सब में पूरी तरह फुलफिल करता है। तो लीगली और प्रैक्टिकली और इवन इकोनॉमिकली अगर आप जी। फाइनेंस के हिसाब से देखें, तो हर तरीके से हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को ये एजुकेशन सूट करती है। तो मैं चाहूँगा कि बच्चे इसको डेफिनिटली कंसीडर करें उज़्बेकिस्तान को और एक बार यहाँ पर अपनी मतलब इंडियन स्टूडेंट्स को अप्रोच करना चाहिए उज़्बेकिस्तान को। 100% बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी, आपके साथ ये वीडियो हमने बनाई और आगे भी और डिटेल्स हम स्टूडेंट तक साझा करेंगे, शेयर करेंगे। कोई स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड होगा तो ज़रूर वो उज़्बेकिस्तान जाए और जाके एडमिशन ले। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।